सिहावा का दशहरा जो है बहुत ही ऐतिहासिक है। प्राचीन काल से यह परंपरा आ रही है कि यहाँ मिट्टी का रावण का पुतला बना करके माता शीतला जो है सिहावा में विराजमान है, उसके हथियार के द्वारा उसका वध किया जाता है। और यहाँ इस दशहरा को देखने के लिए उड़ीसा बस्तर के लोग ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इस दशहरा को देखने के लिए सिहावा पहुँचते हैं। एकादशी का दिन का आज का यह दशहरा प्राचीन काल से ही मतलब मनाने की इस प्रकार की परंपरा है, जहाँ मिट्टी का रावण बना करके नग्न अवस्था में रखा जाता है उसे, और माँ शीतला के हथियार के द्वारा उसका वध किया जाता है। महिलाओं का आना यहाँ वर्जित रहता है। इस ऐतिहासिक दशहरा को देखने के लोग जो है दूर दूर से आते हैं। हम लोग मिट्टी का रावण बना रहे हैं। ये रावण हमारे दादा परदादा से बनाते हुए पीढ़ी गुजर गया है। अब उसके अनुसार से अब उनके नाती लोग, उसके बेटे लोग बना रहे हैं। क्या से बनाते हो, इसके बारे में बताओ। हम लोग इससे मिट्टी से बनाते हैं। मिट्टी मतलब घर से लाते हैं, घर से पूरा एक कंप्लीट कर कुरा के ला के हम यहाँ से बनाते हैं। कौन सा रावण बना रहे हो? कैसे कैसे रावण बनते हैं? ये नग्न रावण है। ये 10 भुजा रावण। हाँ, आप लोग के अलावा दूसरा कुम्हार नहीं बना सकता? नहीं, हमारे सिवा कोई नहीं बना। जब तक माता नहीं बोलेगी जब तक कोई नहीं बना सकता। कुम्हार के सिवा कोई नहीं बना सकता। आप ही लोग के परिवार? जी, ये साथी आ रही है, वो बनाते रहेंगे। यहाँ पे 10 शीश का रावण का वध नहीं होता है। यहाँ पे माता जी के खड़क से सहस्त्रबाहु रावण का वध होता है। जिस रावण का वध करके लंका का विजय करके भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता सीता जी को ले करके वापस आना चाहते हैं, उसी वक्त माता सीता जी बोलती हैं कि प्रभु अभी इस 10 शीश रावण का तो वध किए हो, अभी एक और महान शक्तिशाली रावण अभी जीवित है, अभी उसके बगैर अभी आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अभी वो है कहाँ? तो बताती हैं कि वो पाताल लोक में रहते हैं। तो पूरी सेना सहित भगवान रामचंद्र जी वहाँ आक्रमण करते हैं सहस्त्रबाहु रावण के पास। वो सहस्त्रबाहु रावण ऐसा शक्तिशाली और ऐसा वरदानी था कि उसको ये वरदान था कि जब तक तू अमर्यादित नहीं होगा तब तक कि तेरा कोई वध नहीं कर सकते। ये ब्रह्मा जी का वरदान था उनको। तो भगवान रामचंद्र जी जब आमना सामना होता है उनके साथ, तो उसी बाण का संधान करते हैं जिससे उन्होंने रावण का वध किया था। तो उस बाण को तो वो सहस्त्रबाहु रावण ऐसे पकड़ के ना बाजू कर देता है और एक फूंक मारता है, जिससे पूरी भगवान रामचंद्र सहित पूरी सेना छटपटाने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं, सिवाय माता सीता जी के। तो माता सीता जी उनको तड़पते हुए देख करके वो खड़ग लेकर के उसके लिए दौड़ती है माता जी। तो वो भी वध कर नहीं पाती। जैसे ही वो उसका गर्दन काटते हैं, हाथ काटते हैं उनका, तो उनको ये वरदान था कि जितना भी तेरा खून गिरेगा उतने ही रावण पैदा होंगे। तो परेशान हो जाती हैं माता जी, थक जाती हैं, परेशान होके थक करके वो खुद बैठ जाती हैं। तो उसको देख करके, उनकी इस रूप को देख करके कामांध हो जाता है वो रावण। कामांध होकर के ना वो अपने वस्त्र को खोल देता है और माता सीता जी के ऊपर वो गलत नियत से वो दौड़ता है, मतलब वो अमर्यादित हो गया। उसी वक्त माता जी खड़ग और खपर लेकर के ना उनका वध करती है। तब से आज तक के उस रावण का वध दशमी के दिन होता है, इस रावण का वध एकादशी के दिन होता है। चांदमारी का परंपरा, चांदमारी विजय का प्रतीक है।
विजय का प्रतीक है। दशमी तो खैर हो जाता है 10 रावण का वध, तो इस रावण का वध होना इसलिए पहले से ही वो विजय का प्रतीक है। वो इस नाम से उसका चांदमारी का परंपरा चल रहा है यहाँ पे। तो उसके साथ में श्री रामचंद्र जी का युद्ध होता है। शस्त्र बाहु रावण है वो, और उसके पास शस्त्र बाहु रावण है, बहुत शक्तिशाली। उसका जो उसको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था अगर एक तीर लग जाए उसके शरीर में तो उसका जो खून टपकता था धरती पड़ गया, मतलब एक राक्षस तैयार होता था। जितने भी बूंद गिर गया उतना राक्षस, ऐसे करते करते हजारों राक्षस तैयार हो गया उसके खून से। तो भगवान श्री राम, अब ओरिजिनल कौन है उसको ये महसूस नहीं हुआ, सब एक डिजाइन के दिखता था। तो भगवान श्री राम बोले मैं इसको नहीं मार सकता। तो माता जी के पास वो हाथ जोड़ कर विनय करता है, तो इस रावण को आप ही समाप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद सीता जो है काली का रूप धारण करती है, गौरी रूप रहता है। उसके बाद युद्ध करने चला जाता है, तो युद्ध करते करते और रावण जो है उसके साथ मोहित हो जाता है, गौरवांड देख करके खुश होकर के। तो उसका पोजीशन ऐसा आया कि वो नग्न हो गया वो रावण युद्ध करते करते। तो उस समय माता एकदम क्रोधवश हो गया और काली रूप धारण किया, खड़ग लिया, खप्पड़ लिया और उसके गर्दन को काटते हुए चट करते हुए और मुंड माला को अपने गर्दन में लगाते हुए चला है वो। उसके बाद वो रावण का अंत होता है। ये परंपरा आसपास में कहीं और मनाया जाता है किसी? ये परंपरा ऐसे आसपास में कहीं नहीं हो रहा है, यहीं होता है सिहावा में, शीतला के नाम से। और शीतला के खड़क से ही काटा जाता है यहाँ उस रावण को। महिलाओं का आना क्यों वर्जित है? अब महिलाओं का आना इसलिए वर्जित है कि वो रावण जो है मोहित हो गया था और नग्न अवस्था में था, इसलिए महिलाओं को वहाँ जाने नहीं दिया जाता। यहाँ की मिट्टी को पवित्र मानते हैं। अब मिट्टी को पवित्र मानते हैं, रहने के नाम से उसको उठा करके ले जाते हैं लोग, बाग पूजा भी करते हैं क्योंकि ब्राह्मण हैं ऐसा करके।